Hello children, this is chapter unit 3, chapter The Midnight Visitor. Okay, so let's start today The Midnight Visitor. ये जो कहानी है ऑसेबल के बारे में, वो एक सीक्रेट एजेंट है। इसके बारे में ये कहानी है। ऑसेबल डिड नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शन of a secret agent Fowler had ever read. Following him down the musty corridor of the gloomy French hotel, where Oswald had a room, Fowler को लगा कि ऑसेबल जो है वो किसी गुप्तचर एजेंट की तरह बिल्कुल नहीं दिखता है और वह बदबूदार और थोड़े डरावने गलियारे से होके, कॉरिडोर मीन्स गलियारा, बदबूदार मस्टी कॉरिडोर ऑफ द ग्लूमी फ्रेंच होटल वेयर ऑसेबल हैड ए रूम, वो बदबूदार और थोड़े डरावने गलियारे से होकर ऑसिबल का पीछा करते हुए उसके कमरे में जा रहा था। फॉलर फेल्ट ली डाउन, इट वॉज अ स्मॉल रूम ऑन द सिक्स्थ एंड टॉप फ्लोर एंड स्कार्सली ए सेटिंग फॉर अ रोमांटिक एडवेंचर। तो ऑसिबल उसका पीछा करते हुए उसके कमरे में जा रहा था और उसका जो कमरा था वो सबसे ऊपर की मंजिल पे था, होटल की 6वीं मंजिल पे। ऑसिबल बहुत मोटा आदमी था और उसका उच्चारण अमेरिकी था। Though he spoke French and German passably, he had never altogether lost the American accent he had brought to Paris from Boston 20 years ago. तो ऑसिबल जो था वो बहुत मोटा आदमी था और उसका उच्चारण अमेरिकी था, लेकिन हालांकि वह पिछले 20 सालों से पेरिस में रह रहा था और थोड़ी बहुत फ्रेंच और जर्मन बोल सकता था। You are disappointed, Oswald said busily over his shoulder. You were told that I was the secret agent of spy dealing in espionage and danger. You wish to meet me because you are a writer, young and romantic. You envisioned mysterious future figures in the night, the crack of pistols, drugs in the wine. ये थोड़ी बहुत फ्रेंच और जर्मन बोल सकता था। फिर ऑसिबल ने फॉलर को बताया कि हालांकि उसे बताया गया है कि वह एक गुप्तचर एजेंट, एक जासूसी एजेंट से मिलने जा रहा है जो अपने खतरे, अपराध स्थलों और ड्रग्स से निपटता था। लेकिन फॉलर जो था वो निराश था। Instead, you have spent a dull evening in French musical hall with a sloopy, fat man who, instead of having message, slipped into his hand by dark eyes. It is gets only a prosaic telephone call making an important in his room. You have been bored. The fat man chuckled to himself as he unlocked the door of his room and stood aside to let his frustrated guest enter. तो उसे शाम एक बूढ़े खराब कपड़े पहने बेहद मोटे आदमी के साथ एक संगीत हॉल में बितानी पड़ी, जो सुंदरियों को उसके पास पहुंचाने के बजाय सूचना पहुंचाने के लिए पारंपरिक ट्रेडिशनल तरीकों का इस्तेमाल करता था। फिर उसने कहा कि फाउलर उससे उब गया है। You are disillusioned, Oswald told him. But take cheer, my young friend. Presently, you will see a paper and a quite important paper for और उसने कहा कि फॉलर से उठ गया। जैसे ही उसने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला, ऑसबल ने फॉलर को रास्ता दे दिया। Which several men and women have risked their lives. Come to me. Someday soon, that paper will affect the course of history. In that thought is drama, is there not? तो जैसे ही उसने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला, ऑसिबल ने फॉलर को रास्ता दे दिया। वो कमरे में दाखिल हुआ, दरवाज़ा बंद किया और लाइट जला दी। तब ऑसिबल ने फॉलर से कहा कि वह गलत सोच रहे थे और सबसे अच्छी बात अभी आनी बाकी है, क्योंकि उन्हें जल्द ही एक ऐसा पेपर मिलने वाला है जिसके लिए बहुत से पुरुषों
और महिलाओं ने अपनी जान जोखिम में डाली है और वह जो रिपोर्ट है वह बहुत महत्वपूर्ण है। As he spoke, Oswald closed the door behind him. Then he switched on the light. जैसे ही उसने बात की, ऑसिबल ने उसके पीछे का दरवाज़ा बंद कर दिया और फिर उसने लाइट जलाई। And as the light came on, Fowler had his first authentic thrill of the day. For halfway across the room, a small automatic pistol in his hand stood a man. और जैसे ही लाइट जलाई, फॉलर को दिन का पहला उस असली रोमांच मिला। Oswald blinked a few times. Max, he whispered, "You gave me quite a start. I thought you were in Berlin. What are you doing here in my room?" जैसे ही लाइट जलाई तो फॉलोअर को दिन का पहला वो असली रोमांच मिला और आधे रास्ते तक कमरे के उस पार हाथ में एक छोटी स्वचालित पिस्तौल लिए एक आदमी खड़ा था। ऑसवेल ने कुछ बार पलकें झपकाई। मैक्स, उसने घबराहट के साथ कहा, "तुमने मुझे चौंका दिया। मुझे लगा कि तुम बर्लिन में हो। व्हाट आर यू डूइंग हियर इन माई तुम यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रहे हो?" है ना। मैक्स वॉज सिलेंडर, अ लिटिल लेस दैन टॉल, with features that suggested slightly the crafty, pointed countenance of a fox. There was about him, aside from the gun, nothing especially menacing. मैक्स जो दुबला पतला था वो लंबाई में थोड़ा कम और अब उसके चेहरे के जो भाव थे ऐसे थे जो लोमड़ी के चालाक नुकीले चेहरे का संकेत देते थे। उसके बारे में बंदूक के अलावा कुछ भी विशेष रूप से खतरनाक नहीं था। द रिपोर्ट, ही मर्मर्ड, रिपोर्ट, उसने बुदबुदाया। द रिपोर्ट दैट इज बीइंग ब्रॉट टू यू टुनाइट कंसर्निंग सम न्यू मिसाइल्स। आई थॉट आई वुड टेक it from you. It will be safer in my hand than in yours. और वो उसने रिपोर्ट कहकर जब बरबराया, आज रात कुछ नई मिसाइलों के बारे में जो रिपोर्ट आपके पास लाई जा रही है, मैंने सोचा कि मैं इसे आपसे ले लूँगा। यह आपके हाथों की तुलना में मेरे हाथों में अधिक सुरक्षित रहेगी, है ना। इट विल बी सेफर इन माई हैंड्स दैन इन योर्स। या जो रिपोर्ट है वो आपके हाथों की तुलना में मेरे हाथों में अधिक सुरक्षित रहेगी। ऑसेबल मूव टू एन आर्म चेयर एंड सैट डाउन हेविली। तो ऑसेबल जो है एक कुर्सी पे चले गए और भारी होकर बैठ गए। आई एम गोइंग टू रेज द डेविल with the management this time, and you can bet on it, he said grimly. This is the second time in a month that somebody has got into my room through that nonsense of a balcony. Fowler's eyes went to single window of the room. It was an ordinary window against which now the light was pressing blackly. और सिवल जो है कुर्सी पे चले गए, भारी होकर बैठ गए। मैं इस बार प्रबंधन के साथ शैतान को उठाने जा रहा हूँ। आप इस पर शर्त लगा सकते हैं, उन्होंने गंभीर रूप से कहा। यह एक महीने में दूसरी बार है जब कोई बालकनी के उस उपद्रव से मेरे कमरे में घुसा है। फाउलर की नज़र कमरे की एकमात्र खिड़की पे गई, है ना, विंडो ऑफ द रूम, और यह इट वॉज एन ऑर्डिनरी विंडो। यह जो था यह एक साधारण खिड़की थी जिस पर अब रात का अंधेरा छा रहा था। बालकनी, मैक्स ने बढ़ते स्वर में कहा। नहीं, एक पास भी। मुझे बालकनी के बारे में नहीं पता था, मगर मुझे पता होता तो शायद मैं कुछ परेशानी से बच सकता था। नो, ए पास की, आई डिड नॉट नो अबाउट द बालकनी। मुझे बालकनी के बारे में कुछ पता नहीं था। इट माइट हैव सेव्ड मी सम ट्रबल हैड आई नोन। अगर मुझे पता होता तो शायद मैं कुछ परेशानी से
बच सकता था। It is not my balcony, Asabel said with extreme irritation. It belongs to the next apartment. He glanced explanatorily at Fowler. You see, he said, this room used to be part of a large unit, and the next room through that door there used to be the living room. It had the balcony which extends under my window now. You can get onto it from the empty room, two doors open, and somebody did last month. The management promised to block it off, but they haven't. और यह कहने के बाद ऑसिबल ने पीछे का दरवाज़ा बंद कर दिया और लाइट जला दी। जैसे ही लाइट चालू हुई, फाउलर को पहली बार किसी गुप्तचर से मिलने का रोमांच महसूस हुआ, क्योंकि उसने देखा कि कमरे के दूसरी तरफ एक व्यक्ति स्वचालित पिस्तौल के साथ खड़ा था। ऑसिबल ने उस व्यक्ति को मैक्स के रूप में पहचाना और उससे पूछा कि वह अपने कमरे में क्या कर रहा था, जबकि उसे बर्लिन में होना चाहिए था। Max glanced at Fowler, who was standing stiffly not far from Oswald, and waved the gun with a commanding gesture. Please sit down, he said. We have a wait of half an hour, I think. 31 minutes, Oswald said moodily. The appointment was for 12:30. I wish I knew how you learned about the report, Max. The little spy smiled heavily, and we wish we knew how your people got the report. But no harm has been done. I will get it back tonight. What is that? Who is at the door? और मैक्स जो था पतला था, थोड़ा छोटा था, उसका चेहरा थोड़ा गंभीर जैसा लग रहा था। वो हानि रहित लग रहा था, सिवाय उस बंदूक के जो उसने पकड़ी हुई थी, है ना। नहीं, सॉरी, ऊपर नीचे हो गया। मैं फिर से उस दो पैरे का बताती हूँ। तो वो बोलता है कि यह मेरी बालकनी नहीं है। ऑसिबल ने अत्यधिक चीड़ के साथ कहा, यह अगले अपार्टमेंट का है। उसने फॉलोअर की ओर व्याख्यात्मक दृष्टि से देखा जाए तो उसने कहा, यह कमरा पहले एक बड़े यूनिट का हिस्सा हुआ करता था और कमरा उस दरवाजे से लिविंग रूम हुआ करता था। इसमें बालकनी थी जो अब मेरी खिड़की के नीचे फैली हुई है। आप दो दरवाजे नीचे वाली कमरे में इसमें प्रवेश कर सकते हैं, और किसी ने पिछले महीने ऐसे किया था। प्रबंधन ने इसे बंद करने का वादा किया था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। Fowler jumped at the sudden knocking at the door. Oswald just smiled. That will be police, he said. I thought that such an important paper as the one we are waiting for should have a little extra protection. I told them to check on me to make sure everything was all right. Max bites his lips nervously. The knocking was repeated. What will you do now, Max? Oswald asked. If I do not answer the door, they will enter anyway. The door is unlocked and they will not hesitate to shoot. तो एक बार फिर से शुरू से बताती हूँ। तो वो जो बोलता है कि मेरी बालकनी नहीं है, और ऑसिबल ने अत्यधिक चीड़ के साथ कहा कि यह अगले अपार्टमेंट का है। उसने फाउलर की ओर व्याख्यात्मक दृष्टि से देखा जाए तो उसने कहा, यह कमरा पहले एक यूनिट का हिस्सा हुआ करता था और अगला कमरा उस दरवाजे से लिविंग रूम हुआ करता था। इसमें बालकनी थी जो अब मेरी खिड़की के नीचे फैली हुई है। आप दो दरवाजे नीचे खाली कमरे से इसमें प्रवेश कर सकते हैं, और किसी ने पिछले महीने ऐसा किया था। प्रबंधन ने इसे बंद करने का वादा किया था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। मैक्स ने फॉलोअर की ओर देखा जो ऑसिबल से कुछ ही दूरी पर अकड़ कर खड़ा था, और एक आज्ञाकारी इशारे से बंदूक लहराई। कृपया बैठ जाइए, उसने कहा। मुझे लगता है कि हम आधे घंटे तक इंतज़ार करना होगा। 31 मिनट, ऑसिबल ने उदास होकर कहा। अपॉइंटमेंट तो 12:30 के लिए था, और इससे आज रात वापस ले लूँगा। वह क्या है? दरवाजे पर कौन है? फॉलर अचानक दरवाजे पर दस्तक सुनकर
चौंक गया। ऑसिबल बस मुस्कुराया। वह पुलिस होगी, उसने कहा। मैंने सोचा कि जिस महत्वपूर्ण कागज़ का इंतज़ार हम कर रहे हैं उसे थोड़ी अतिरिक्त सुरक्षा मिलनी चाहिए। मैंने उनसे कहा कि वे मेरी जांच करें और सुनिश्चित करें कि सब कुछ ठीक है। यहाँ से देखिए, इट वॉज नॉट माई बल्कनी, ऑसिबल सेड विथ एक्सट्रीम इरिटेशन। ऑसिबल ने कहा कि वह मेरी बालकनी नहीं है। ऑसिबल, इट बिलोंग्स टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट, यह अगले अपार्टमेंट की थी, है ना, यह अगले अपार्टमेंट की थी, वह मेरी बालकनी नहीं थी। ही ग्लांस्ड एक्सप्लेनेटरली एट फॉलर। यू सी, he said, this room used to be part of a large unit, and the next room through that door there used to be living room. It had the balcony which extends under my window now. You can get onto it from the empty room 2 doors down, and somebody did last month. The management promised to block it up, but they haven't. इसको मैंने पहले बता दिया था, फिर से दोबारा रिपीट कर रही हूँ। मुझे लगा कि एक दो लाइन कुछ मिस कर गया है, इसलिए मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ। तो कहाँ तक बताई? हाँ, तो ऑसिबल ने आगे कहा कि ये उनकी बालकनी नहीं थी, बता चुकी हूँ। और वो जो यू सी, ही सेड इट टू बी ए पार्ट ऑफ लार्ज यूनिट से देखिए, यहाँ से यहाँ तक, यूनिट एंड द नेक्स्ट रूम। यह समझाना शुरू किया कि उनका कमरा एक बड़े यूनिट का हिस्सा हुआ करता था और उनके कमरे के बगल वाला कमरा लिविंग रूम हुआ करता था। और फिर इन्होंने कहा कि इसमें बालकनी थी जो उनके कमरे की तक चढ़ने के लिए किसी को खाली कमरे में जाना पड़ता था, जो उनके कमरे से 2 कमरे दूर था, और बालकनी से ऊपर चढ़ना पड़ता था। फिर उन्होंने कहा कि पिछले महीने बताया गया था कि प्रबंधन ने उसे कहा था कि मैनेजमेंट प्रॉमिस टू ब्लॉक इट ऑफ, कि इसे ब्लॉक कर देंगे, लेकिन प्रबंधन यानी मैनेजमेंट प्रॉमिस टू ब्लॉक इट ऑफ ने उनसे कहा था कि वे इसे ज़रूर ब्लॉक कर देंगे, है ना, बट दे हैवेंट, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। मैक्स ग्लांस्ड एट फॉलर हु वॉज स्टैंडिंग स्टीफी नॉट फॉर असेबल एंड वेट द गन विथ अ कमांडिंग गेस्चर। मैक्स ने हाँ, तो मैक्स ने फॉलोअर को देखा जो ऑसिबल के पास खड़ा था। मैक्स ने फॉलोअर को बैठने के लिए कहा क्योंकि रिपोर्ट ऑसिबल तक पहुंचने में भी आधा घंटा बाकी था। 20:30 आई विश आई न्यू। आई थिंक वहाँ से देखिए, प्रबंधन के बाद से जो ब्लॉक कर देंगे। मैक्स ने फाउलर को देखा जो ऑसिबल के पास खड़ा था। मैक्स ने फाउलर को बैठने के लिए कहा क्योंकि रिपोर्ट ऑसिबल तक पहुंचने में अभी आधा घंटा बाकी था। ओके, 12:30 आई विश 31 मिनट्स ऑसिबल सेड मूडीली द बर्डवर्स फॉर 12:30। तो उसने कहा कि अभी तो 30 मिनट नहीं बल्कि 31 मिनट बाकी थे। रिपोर्ट रात को लगभग 12:30 बजे आनी थी, है ना, रिपोर्ट आनी थी 12:30 बजे। ऑसिबल ने कहा कि काश उसे पता होता कि मैक्स को रिपोर्ट आने के बारे में कैसे पता चला। मैक्स ने दुष्टता से मुस्कुराते हुए कहा कि वह भी जानना चाहता था कि ऑसिबल और उसकी टीम को रिपोर्ट कैसे मिली। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट के साथ कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि वह इसे ऑसिबल से सीधे अपनी टीम के पास ले जाएगा। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। What is that? Who is at the door? दरवाजे पे अचानक से दस्तक हुई तो उसने कहा कि मैक्स घबरा जाता है और फॉलोअर जम्प्ड एट द सडन नॉकिंग एट द डोर। ऑसिबल जस्ट स्माइल्ड। ऑसिबल जो है, फॉलोअर भी दरवाजे पर दस्तक से डर जाता है। ऑसिबल ने मैक्स के सवाल के जवाब के बारे में कहा। दरवाजे पर कौन था?
That will be the police, he said. I thought that such an important paper as the one we are waiting for should have a little extra protection. I told them to check on me to make sure everything. तो मैक्स घबरा जाता है, फॉलोअर भी दरवाजे पर दस्तक से घबरा जाता है। ऑसिबल ने मैक्स के सवाल के जवाब में कहा कि दरवाजे पे कौन था, यह पुलिस ही होगी, क्योंकि उसने उन्हें कुछ समय बाद जांच करने के लिए कहा था, क्योंकि उसे लगा कि उसे जो रिपोर्ट मिलने वाली थी वह महत्वपूर्ण थी और निश्चित रूप से अतिरिक्त ध्यान देने की आवश्यकता थी। और उसने पुलिस से कहा था कि वह कुछ समय बाद यह सुनिश्चित करने के लिए उससे जांच करे कि सब कुछ ठीक है, दैट एवरीथिंग वॉज ऑल राइट। मैक्स bit his lip nervously. The knocking was repeated. मैक्स ने घबराहट में अपने होठ काटे। दस्तक फिर से हुई। What will you do now, मैक्स? ऑसेबल asked. ऑसेबल ने पूछा, अब आप क्या करेंगे मैक्स, है ना? If I do not answer the door, they will enter anyway. The door is unlocked and they will not hesitate to shoot. तो कह रहा है अगर मैं दरवाजे का जवाब नहीं देता तो वे कैसे भी प्रवेश करेंगे, क्योंकि दरवाज़ा खुला है, और वे गोली चलाने में संकोच नहीं करेंगे। एंड दे विल नॉट हेजिटेट टू शूट, और वे लोग संकोच नहीं करेंगे गोली चलाने में। मैक्स फेस वॉज ब्लैक विथ एंगर। मैक्स का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। एज ही बैक्ड स्विफ्टली टुवर्ड्स द विंडो, ही swung a lay over the sill. Send them away, he warned. I will wait on the balcony. Send them away, or I will shoot and take my chances. The knocking at the door became louder and voice was raised. Mr. Rossable, Mr. Rossable, है ना? तो उसने क्या किया कि एक पैर खिड़की के ऊपर से घुमाया। उन्हें दूर भेज दो, उसने चेतावनी दी। मैं बालकनी पर इंतज़ार करूँगा। उन्हें दूर भेज दो या मैं गोली चलाकर अपना मौका गंवा दूंगा। दरवाजे पर दस्तक तेज हो गई और एक आवाज़ उठी, मिस्टर रॉसेबल, मिस्टर रॉसेबल, है ना? कीपिंग हिज बॉडी टू स्ट्रेट so that his gun still covered the fat man and his guest. The man at the window grasped the frame with his free hand to support himself. Then he swung his other leg up and over the window sill. तो अपने शरीर को इस तरह मरोड़ते हुए कि उसकी बंदूक अभी भी मोटे आदमी और उसके मेहमान के बीच खिड़की पर खड़े आदमी ने खुद को सहारा देने के लिए अपने खाली हाथ से फ्रेम को पकड़ लिया। फिर उसने अपना दूसरा पैर खिड़की की चौखट, है ना, पर ऊपर की ओर घुमाया। द डोर knob turned swiftly. Max pushed with his left hand to free himself from the sill and dropped to the balcony. And then, as he dropped, he screamed once really. और दरवाजे की कुंडी घूम गई। जैसे ही उसने अपना पैर, दूसरा पैर खिड़की की चौखट पर ऊपर की ओर घुमाया, दरवाजे की कुंडी घूमी। मैक्स ने तेजी से अपने बाएं हाथ से धक्का देकर खुद को खिड़की की चौखट से छुड़ाया और बालकनी में गिर गया। The doorknob turned swiftly. Max pushed with his left hand to free himself from the sill and dropped to the balcony. And then, as he dropped, he screamed once really. The door opened, and a waiter stood there with a tray, a bottle, and two glasses. Here is the drink you order for when you return, he said, and set the tray on the table, deftly uncorked the bottle and left the room. उसके बाद जैसे वो गिर गया बालकनी में, फिर जैसे वो गिरा एक बार जोर से चिल्लाया, दरवाज़ा खुला और वेटर ट्रे, एक बोतल और गिलास दो लेकर वहाँ खड़ा था। द डोर ओपन एंड वेटर स्टूड there with a tray, bottle, two glasses. Here is the drink you order
For when you returned, he said, and set the tray on the table, deftly uncorked the bottle, and left the room. White-faced Fowler stared after him, but he stammered, "The police!" There were no police possible sign, only Henry, whom I was expecting. But won't that man out on the balcony? Fowler began. "No," said Oswald. "He won't return. You see, my young friend, there is no balcony." और तो वह ड्रिंक है जिसे आपने वापस आने पर मंगवाया था, उसने कहा, और ट्रे को टेबल पे रख दिया, चतुराई से बोतल खोली और कमरे से बाहर चला गया। सफ़ेद चेहरे वाले फाउलर ने उसकी ओर देखा, लेकिन यह हकलाते हुए बोला, "पुलिस? वहाँ कोई पुलिस नहीं थी।" ऑसेबल ने आवरी, "केवल हेनरी, जिसका मैं इंतज़ार कर रहा था। लेकिन क्या वह आदमी बालकनी पर नहीं होगा?" फॉलर ने शुरू किया। "नहीं," ऑसेबल ने कहा, "वह वापस नहीं आएगा। आप देखिए मेरे युवा मित्र, वहाँ कोई बालकनी नहीं है। देयर इज़ नो बालकनी।" सो दिस इज़ द स्टोरी रिटन बाय रॉबर्ट ऑर्थर। एक जासूसी कहानी है, रॉबर्ट ऑर्थर के द्वारा लिखी हुई है ना बच्चों। तो आशा है कि आप ज़रूर समझे होंगे। और अब आप मुझे अगले क्लास में अटेंड करना चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना बच्चों नहीं भूलना। और क्वेश्चन आंसर अगले की क्लास में आपको बताया जाएगा। ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मी। ओके, गुड डे।